आपका अपना YouTube चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए आज पढ़ाने वाले हैं, आगे भी पढ़ा चुके हैं आव्यूह मैट्रिक्स, यानी आपको टाइप नंबर 6, 7, 8 ये 9 और 10 करा देंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, पहला जो अगला नंबर है 9 नंबर, विकर्ण आव्यूह, यानी विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, उसे वर्ग आव्यूह बोला जाता है। वर्ग आव्यूह में पंक्ति जितना रहेगा उतना स्तंभ भी होता है। तो देखिए आपको अगला जो नंबर है विकर्ण आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी अगर ये मुख्य विकर्ण ये है तो इसको अगर छोड़ देंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। फिर अगर ये वाला विकर्ण को लेंगे तो इसका भी मान सबका क्या होगा, 0 होगा। उसको आप क्या कहेंगे, इसको आप बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। देखिए 10 नंबर अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी तत्व बराबर हो और शेष सभी शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये दोस्तों है कि ये वाला विकर्ण जो रहेगा ये सेम रहेगा, यानी 3, 3, 3 रहेगा। ऐसे विकर्ण का मान हमेशा बराबर रहेगा तो उसको आप बोल देंगे क्या, कौन सा, अदिश आव्यूह। अगर यही विकर्ण बराबर नहीं रहता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, तो उसको आप बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। उसको क्या बोलेंगे आप, विकर्ण आव्यूह। अगर इसका मान बराबर नहीं रहेगा तो उसको आप बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। देखिए इसमें अगर इसको लेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अदिश आव्यूह। तो आपको पता चल गया कि अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। तो इसका अगर मान विकर्ण दो सबका मान विकर्ण का बराबर रहेगा, अदिश आव्यूह रहेगा। विकर्ण बराबर नहीं रहेगा तो उसको विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट बता रहे हैं एक्सरसाइज 3 के, यानी पहला एक्सरसाइज आव्यूह में पहला एक्सरसाइज के ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आव्यूह ए बराबर आव्यूह में ये आपको संख्या दे दिया है के लिए ज्ञात करना है, यानी मान ज्ञात करना है। अब पहले आव्यूह की कोटि, फिर दूसरा नंबर में आपको पूछा है अवयवों की संख्या, उसके बाद अवयव इसका मान पूछा है। तो देखिए आव्यूह की कोटि कहेगा, तो जब कोटि पूछेगा तो कोटि आपको बताए थे कि क्या होता है, तो यम गुणे यानी क्या होता है, कोटि होता है। यानी पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 1, 2 और 1, 3, यानी पंक्तियों की संख्या 3, गुणे स्तंभों की संख्या कितना होगा, 1, 2, 3, 4, तो स्तंभों की संख्या 4 होगा। यानी यही आपका आंसर 3 गुणे 4, यानी पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या 3 गुणे 4। अब देखिए अवयवों की संख्या पूछा है, तो अवयवों की संख्या पूछा है तो दोस्तों आपको बताए थे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या निकल जाएगा। तो 3 में 4 को गुणा कर देंगे तो 3 चौका 12, ये आपका आंसर, यानी अवयवों की संख्या। अब देखिए दिया कि अवयव इसका मान ज्ञात करना है, ये सबका आपको मान निकालना है। तो देखिए अगर आपको 3 अंक का रहेगा, 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा या 4 अंक का रहेगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको 11 मानते हैं, इसको 12, इसको 13, इसको 14, मतलब 11, 12, 13, 14 ऐसे संख्या बढ़ता है। फिर यहाँ से 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24 ऐसे होता है। फिर यहाँ पे 31,
फिर यहाँ पे 32, यहाँ पे फिर 33, फिर 34 ऐसे। लेकिन एक ही आप शर्त याद करेंगे कि जो स्टार्टिंग होगा 21, पहले स्टार्टिंग होगा जो 11, 12, 13, 14 ऐसे होगा। फिर दूसरा नंबर में 21, 22, 23, 24 ऐसे होगा। तीसरा नंबर में 31, 32, 33, 34 ऐसे होगा। अगर आपको दो आव्यूह वाला मान दे देगा, यानी यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और इसका पूछ देगा कि अवयव ज्ञात कीजिए, तो पहले वाला अगर 2 अंक लेंगे तो इसको 11, इसको 12, इसको 21, इसको 22। तो ये सब आप थोड़ा अच्छे से जान लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए 13 दिया है, ये 13 का मान ज्ञात करना है, अवयव ज्ञात करना है। तो ये कौन सा संख्या होगा? 11। ये कौन होगा? 12। तो 13 नंबर पर क्या होगा? 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। फिर देखिए उसके बाद 21, तो ये आपका क्या है? 21 से ना है, 21 से स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे 21, तो यहाँ पे 21 यानी 21 का मान कितना होगा? 35। 35 देखिए, तो ये आपका 31, ये 32, ये 35। तो 35 आपको कितना होगा? 33 आपका 5 होगा। 24 कितना होगा? 24 का देखिए, तो 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 24 का मान कितना होगा? 12। 23 का मान निकालना होगा तो उसके आगे वाला यानी 23 नंबर, ये 24 था तो ये 23 होगा। तो 23 आपको हो जाएगा 5/2। यानी आपको ये याद कर लेना है, ये वाली संख्या इसी पर मान आपको भर देना है। 11, ये 11 का तो पहले का मान 11 होगा। 12 को पूछेगा दूसरा का होगा। 13 पूछेगा ऐसे होगा, मान लीजिए तीसरा का। चौथा पूछेगा तो अगला होगा। तो आव्यूह की कोटि पूछेगा तो 3 × 4। अवयवों की संख्या पूछेगा तो इसका इसमें आप गुणा कर देंगे तो अवयव की संख्या निकल जाएगा। अवयव पूछेगा तो देखिए कई नंबर पर है और वही आपका नंबर जो रहेगा वही आपका अवयव निकलेगा। तो 2 नंबर देखिए दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक आव्यूह का क्रम लिखिए। आपको क्रम निकालना है। तो क्रम चाहे क्रम कहिए या कोटि कहिए, एक ही होता है। आपको बताए हैं, एक बार नहीं कई बार बता दिए हैं कि क्रम कहिए चाहे कोटि कहिए एक ही होता है। अगर इसका आपको क्रम निकालना होगा, क्रम बताना होगा, तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1, 1, 2 पंक्तियों की संख्या हो गया 2 और स्तंभों की संख्या कितना होगा? 1, 2, 3, 4 यानी 2 × 4 इसका क्रम आंसर। अब देखिए इसमें आपको बताना है बी बराबर दूसरा नंबर में दिया है, इसका क्रम बताना होगा। तो आपको पंक्तियों की संख्या देखिए 1, 2, 3, तो इसका 3 × स्तंभों की संख्या 1, 1, 2, तो इसका क्रम ये हो जाएगा। अगर इसमें आपको बताना होगा तो इसको क्या करेंगे? इसका क्रम बताइए आप कितना होगा? तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो 1 × 4। अब बताइए इसमें कितना होगा? तो 1, इसका आपका पंक्तियों की संख्या 1 × स्तंभों की संख्या 2। इसमें देखिए आप 5 नंबर देखिए, तो पंक्तियों की संख्या कितना होगा? 1, 2, 3 और × स्तंभों की संख्या 1। इसमें बताएंगे ये आव्यूह में 6 खाली दिया है, इसका आपको बताना है कि क्रम कितना होगा? तो 1 × 1 यानी पंक्तियों की संख्या भी 1 होगा, स्तंभों की संख्या 1। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए आप लोग।